तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग सभी। अपना लाइट वाला चैप्टर चल रहा है, आज उसका पार्ट सेकंड है। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा तो यहाँ पे एक आई बटन बन रहा होगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके पार्ट फर्स्ट को देखिए, बहुत ज़रूरी भी है, तभी आप इस वीडियो को उस वीडियो से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, लास्ट टाइम अपन ने एक क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको इंटरेस्टिंग पूछा था कि जो स्कूल बस होती है उनका जो कलर होता है बस का, वो येलो कलर क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे। देखो, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो लाइट होती है, अपन को मालूम है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देख पाते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होता है, रिफ्लेक्शन का होता है। सिर्फ जो लाइट ऑफ सोर्स को छोड़ के, क्योंकि लाइट ऑफ सोर्स को आप डायरेक्ट देख सकते हैं पर अपन को देखना नहीं है, किनको, जैसे सन को, ट्यूबलाइट को, इनको डायरेक्ट नहीं देखना, नहीं तो ये आपकी आइज़ को डैमेज कर सकती है। रही बात लाइट, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होकर जब रिफ्लेक्ट होती है और जब पर्सन उसको देखता है, जब उसके पर्सन के आइज़ में जब वो लाइट रे जाती है तो वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। तो जो लाइट होती है, ये लाइट होती है 7 कलर से मिलकर बनी होती है स्टूडेंट। कितने कलर से? 7 कलर से। वो 7 कौन कौन से हैं, याद रखने की ट्रिक है, विप ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसके अंदर जो येलो कलर की जो लाइट होती है उसकी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है या फिर उसकी प्रॉपर्टी समझ लो आप, वो ज़्यादा, उसकी जो वेवलेंथ होती है ज़्यादा होती है। ज़्यादा वेवलेंथ की वजह से वो क्या होती है, जल्दी से वो मतलब स्कैटर नहीं होती। क्यों, अपन को मालूम है एयर के मतलब कि एयर जो होती है, जैसे यहाँ पे बस है, ठीक है, अगर ये कोई बस है, अगर ये बस आ रही है तो जब ये आती है, जैसे सपोज करो यहाँ से सन से लाइट रह गई, बस पे इंसिडेंट होगी ना, बस पे। हाँ, एक चीज़ और बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका कलर ऐसा कुछ पर्टिकुलर कलर होता नहीं उसका, वो सिर्फ आपको अपीयर हो रहा होता है, दिख रहा होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट रे होती है, मैंने बताया ना कितने कलर से मिलकर बनी होती है, 7 कलर से। और हर एक ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कुछ लाइट रे को वो एब्जॉर्ब करेगा, अपने पास रखेगा, जबकि कुछ लाइट रे को क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। और जिस लाइट रे को वो रिफ्लेक्ट करता है और वो जो रिफ्लेक्टेड राइज अपने आंखों में जाती है, अपने आइज़ में एंटर करती है और वो जो इमेज बनती है आपको उसी कलर की नज़र आती है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि ये है एप्पल, अरे एप्पल नहीं बनी, चलो देखो ये एप्पल है, तो देखो मिक्सर हो गया, एप्पल और मैंगो दोनों साथ में बन गए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जो एप्पल होती है, एप्पल का कलर कैसा होता है, थोड़ा रेड कलर का होता है ना, डार्क रेड कलर का आपको दिखाई देता है। तो वो रेड कलर आपको सिर्फ दिखाई दे रहा होता है, अपीयर हो रहा होता है। बाकी अगर एक्चुअल में बात करें तो क्या आपको नाइट में भी रेड कलर दिखाई देता है, क्या आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों, देखो जब डे लाइट होती है तो डे में क्या होता है, जो भी लाइट रे आती है, सन की लाइट रे आती है, और वो कितने कलर होते हैं, उसके अंदर 7 कलर होते हैं, विप ग्योर। अब 7 कलर की लाइट रे इंसिडेंट होती है एप्पल पे, ये एप्पल पे इंसिडेंट हुई। अब एप्पल की क्या प्रॉपर्टी होगी, ये कुछ लाइट रे को 7 में से कुछ को एब्जॉर्ब करेगी और कुछ को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये क्या करती है, रेड को छोड़ के बाकी जो 6 कलर होते हैं उन 6 कलर को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो सिर्फ रेड कलर रहता है उस रेड कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। अब यहाँ पे जो भी पर्सन इसको देख रहा होगा तो उसको कौन सी चीज़, कौन सा कलर नज़र आएगा, उसको रेड कलर नज़र आएगा। ऐसे ही अगर आप किसी, जैसे कि कोई लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है ना, ग्रीन में लिखा हुआ है डोंट वर्क हार्ड बी स्मार्ट, यहाँ पर आई अपना चैनल का नाम है इसलिए मैंने आई स्मार्ट लिखा है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे रीज़न क्या है, ऊपर ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, यहाँ पे 7 कलर से मिलकर आ रही है। और यहाँ पे जो मैंने मार्कर से जो यहाँ पे इंक यूज़ की, इस इंक की क्या प्रॉपर्टी रही कि ये जो 7 कलर की जो लाइट रे थी, इसमें इसने क्या किया, जो 6 कलर थे यानी कि VIB और YOR, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, इन तीनों कलर की जो लाइट रेड थी उसको क्या किया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी एक कलर बचा, कौन सा, ग्रीन कलर, और इस ग्रीन कलर को ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ से सिर्फ ग्रीन कलर निकल रहा है और वो ग्रीन कलर मेरे आइज़ में एंटर कर रहा है, तो इसलिए मुझे ग्रीन नज़र आ रहा है। यही ग्रीन कलर की लाइट रे किस में आ रही है, कैमरे में आ रही है, और कैमरे से फिर आपको एक कौन सा कलर नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। यही रीज़न होता है। तो ऐसे ही जब बस के ऊपर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जो इस कलर का पेंट किया जाता है उस पेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, विप ग्योर में से, जैसे इस पर बस पे आती है ना, तो विप ग्योर में से ये विप, VIBG और OR, इन लाइट की रे ग्रुप, इन कलर की लाइट रे को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है।
बाकी बची हुई जो येलो कलर की लाइट रे होती है इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और फिर जो भी पर्सन इसको देखता है तो उसको कैसा कलर नज़र आता है, येलो कलर नज़र आता है। तो आप कहोगे सर फिर येलो कलर ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि येलो कलर की जो लाइट रे होती है ना बच्चों, उसकी क्या प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके बीच में जितने भी एयर पार्टिकल आते हैं ना, एयर पार्टिकल, तो उससे टकरा के स्कैटर नहीं होती है, फैलती नहीं है। फैलेगी नहीं तो आपको क्लियर नजर आएगी। तो दूर से ही जब बस आपके मतलब कि होम पे, आपके घर की ओर या स्टॉप की ओर जब आ रही होगी तो आपको दूर से नजर आ जाएगी, साफ क्लियर नजर आ जाएगी, और आप पहले ही रेडी हो जाओगे। तो ये रीजन होता है बस का कलर येलो होना। आया समझ में आपको? चलिए अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसको रब करता हूं मैं। देखो अब हम आगे डिस्कस करते हैं मिरर। ठीक है, मिरर मैंने आपको बताया था कौन से मेटल की उसके ऊपर लेयर की जाती है। कब बनता है मिरर, जब कोई एक प्लेन ग्लास हो, इस ग्लास के पीछे अगर आप सिल्वर मेटल की इसकी कोटिंग करते हो, और कोटिंग करने के बाद में आप पीछे कोई आप पेंट कर देते हो तो क्या बन जाता है, मिरर बनता है। अब ये जो मिरर होता है, ये मिरर भी कितने टाइप का होता है स्टूडेंट, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप कौन सा है स्टूडेंट, वो है अपना प्लेन मिरर प्यारा सा, और जो सेकंड है स्पेरिकल मिरर। कौन सा है, स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं जानते होंगे, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। एक तो होता है कॉनकेव और सेकंड वन कॉन्वेक्स। डिफरेंस जानते होंगे, नहीं जानते, अपन समझेंगे, यहाँ समझेंगे। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्लेन मिरर को। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर होता है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि प्लेन मिरर होगा तो इसका नाम से मालूम चल रहा है इसकी सरफेस कैसी होगी, बिल्कुल प्लेन होगी। ये वही मिरर है जो आपके घरों के अंदर लगा होता है। जब आप मॉर्निंग में जाकर रेडी होते हैं, बढ़िया से अपने हेयर वगैरह को सेट कर रहे होते हैं, तो जिसके सामने आप सेट कर रहे होते हैं ना अपने बालों को, वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। तो अब ये जो प्लेन मिरर होता है, इस प्लेन मिरर की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। क्या प्रॉपर्टी होती है, चलिए अपन डिस्कस करते हैं, है ना। इसको रफ कर लें क्योंकि अभी इसका रोल नहीं है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो प्लेन मिरर को समझते हैं, बहुत प्यार से समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, डिटेल से समझते हैं ना। प्लेन मिरर जो होगा उसकी सरफेस कैसी होगी स्टूडेंट, प्लेन होगी। अपन ने लास्ट वाली वीडियो में देखा था 2 टाइप की सरफेस हो सकती है, एक तो प्लेन हो सकती है और सेकंड क्या हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। इरेगुलर यानी कि डिफ्यूज, यानी कि जो मतलब थोड़ी रफ टाइप की हो। तो जो प्लेन मिरर है, ये रहा प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर के सामने क्या लेते हैं अपन, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं। चलो इससे पहले अपन एक ये चीज़ समझ लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो अपने समझा था ना, जब भी कोई लाइट रे आती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर इंसिडेंट होती है, जैसे कि मिरर पे आएगी, अगर लाइट रे अगर मिरर पे इंसिडेंट होती है तो बताओ ये मिरर क्या करेगा, इस लाइट रे को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या इसको क्या करेगा, वापस उसी जिस मीडियम से आई वापस उसी मीडियम में इसको बाउंस करेगा, उसी मीडियम वापस लौटा देगा, रिटर्न कर देगा। तो जो कोई लाइट रे अगर किसी एक मीडियम से आती है और सेकंड मीडियम की सरफेस पे अगर हिट करके अगेन अगर उसी मीडियम अगर बाउंस कर जाती है, तो इस टाइप के फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की भी क्या होती है, इसके कुछ मतलब लॉज है। तो कौन कौन से लॉज है समझे अपन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। क्या है चलो समझो, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझे। देखो इसके जो नोट्स है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मैंने एक लिए सरफेस ली, कैसी भी सरफेस हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होंगे हर टाइप, चाहे स्पेरिकल सरफेस हो चाहे प्लेन सरफेस हो, किसी भी टाइप की सरफेस हो वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ पे क्या होंगे, अप्लाई होंगे, वहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सरफेस लेता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे एक प्लेन सरफेस लेता हूँ, है ना, प्लेन सरफेस ली। अब यहाँ से क्या होता है, कोई एक सोर्स है, सपोज करो सन ले लो आप, वाट एवर यू वांट टू टेक, तो जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। तो यहाँ से कोई एक सोर्स है, सनलाइट आई, है ना, सनलाइट है। अब ये जो लाइट आती है ना किसी मीडियम से आकर और सेकंड मीडियम के सरफेस पे जब वो इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट यानी कि उस पर गिरना, तो जो लाइट रे इंसिडेंट होती है उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो स्टूडेंट ये कौन सी रे हुई, इंसिडेंट रे। आया समझ में आप लोगों को।
और ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, सपोज करो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है ना, तो ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, अगर इस पॉइंट के नॉर्मल, इस पॉइंट के यानी कि परपेंडिकुलर एक आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो, तो इस इमेजिनरी लाइन को स्टूडेंट कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल। इस नॉर्मल को किससे डिनोट करेंगे अपन? एन से डिनोट करेंगे। ये एन किया। अब ये लाइट रे आई तो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी ना। क्यों करेगी? ये क्यों? ओपेक ऑब्जेक्ट अपना ओपेक है, तो ये क्या करेगा? इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये रिफ्लेक्ट हुई, और जो लाइट रे वापिस आफ्टर हिटिंग जब वापस उसी डायरेक्शन में, मतलब कि उसी मीडियम में जब वो रिटर्न हो रही होती है, तो ये जो लाइट रे वापस रिटर्न होती है ना, इस लाइट रे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी कहेंगे स्टूडेंट? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो लॉ क्या हुआ? देखो, जब कभी भी कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, तो वो जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है और उस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है नॉर्मल, तो वो जो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी ना। समझ लेना, एंगल किसके साथ बन रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ। देखो, इंसिडेंट इसके साथ नहीं बन रहा प्लेन के साथ में ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ में एंगल बन रहा है। और ये जो एंगल बनता है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख लूं मैं यहां पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आई से, है ना, स्मॉल आई से। सेकंड, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनता है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। और इसको किससे डिनोट किया जाएगा? आर से, आर, एंगल आर। ठीक है। तो लॉ क्या कहता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जिस एंगल के साथ लाइट रे इंसिडेंट होती है, उसी एंगल के साथ वो लाइट रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि जो एंगल आई होगा वो और एंगल आर होगा, वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी आप यहाँ पर क्या कह सकते हो? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ पर अंडरस्टूड है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो हुआ फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है स्टूडेंट? आपको यह बताया जाता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन क्या उड़ने वाला प्लेन है? नहीं, ये वो प्लेन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, जैसे ये पेपर है ना, मैथमेटिक्स का लिखा हुआ है, तो ये पेपर है, ये पेपर अभी एक प्लेन है, ठीक है ना, ये अपने आप में, ये ना देखो, ये अपने आप में एक प्लेन है, ठीक है। तो अब जो लाइट रे आएगी कैसे आएगी? इस प्लेन में आ रही, देखो इस प्लेन में आएगी, इंसिडेंट हुई और वापस इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी, यानी एक नॉर्मल भी क्या होगा? ऐसा होगा। समझ? तो ये एक प्लेन है। वैसे ये जो बोर्ड है ना, देखो बोर्ड एक प्लेन बन रहा है इसके लिए, तो ऐसे लाइट रे आएगी और ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी और नॉर्मल भी ऐसा नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं होगा, इधर से आ रही है और उधर रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा नहीं, प्लेन ही चेंज हो जाएगा ना। ऐसा तो ऐसे प्लेन चेंज हो जाएगा। अगर लाइट रे ऐसे आती है और ऐसे हो जाती है, तो ये इसमें लो आपका नहीं होगा। ये लो कब होगा? एक ही प्लेन होगा, यानी ये वाला प्लेन देखो इससे आ रही है और ऐसे चली जा रही है ना, और नॉर्मल भी एक ही डायरेक्शन में। आया समझ में? आई होप आप लोगों को आया होगा। बाकी अगर आपको प्लेन के बारे में जानना है तो आप थोड़ी और हाई क्लासेज में जाओगे ना, या फिर इंजीनियरिंग जब करोगे वहाँ पर और डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा आपको। तो सेकंड लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख लो मैं यहाँ पे, एंगल ऑफ, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं होगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल समझे ना? नॉर्मल आर, नॉर्मल लाइज इन ए सेम, यानी ये तीनों के तीनों है ना, ये एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। देखो एक ही प्लेन में ना, ये आपका सेकंड लॉ हुआ। ये बिल्कुल सिंपल सा है, लॉजिक है, इजी है। आया आपको? चाहो तो आप इसको नोट कर लो, है ना, नहीं तो मैं आपको, चलो नोट कर लो, ये तो सिंपल है।
चलो अब आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे क्या करें अपन, प्लेन मिरर चल रहा है अभी अपना। अब हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। मतलब क्या है प्लेन मिरर? देखो अब अपन पहले ये इमेज वर्ड समझ लो आप लोग। ये इमेज क्या होता है? बार बार कहते हैं हम इमेज इमेज इमेज। इमेज होती क्या है? देखो स्टूडेंट, जब भी आप अपने घर में जब एक प्लेन मिरर के सामने या फिर कोई से भी टाइप के मिरर के सामने जब आप स्टैंड करते हो, जब आप खड़े होते हो, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पर्सन है जो यहाँ पे क्या स्टैंड कर रहा है। अब ये जो पर्सन यहाँ पे मिरर के फ्रंट में जो है, अब ये जब इसके सामने अपने आप को देखता है तो इसकी क्या होती है, अंदर इसकी भी कुछ ना कुछ अंदर कुछ बन रहा होता है ना, शेप कुछ ना कुछ साइज शेप कुछ बन रहा होता है। तो अंदर ये जो इसकी बनती है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो या फिर मिरर के अंदर जो बन रहा होता है आपके इसका, वो ही क्या होता है इसकी इमेज। यानी इमेज कहाँ होगी? या तो मिरर के अंदर या मिरर के पीछे अगर बन रही होगी इमेज, है ना। और इसके जो मिरर के जो फ्रंट में होगा, जो सामने जो भी चीज़ रखी होगी या जो भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे सामने होगा, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यानी क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में होगा, जबकि इमेज जो होगी मिरर के अंदर या फिर बिहाइंड द मिरर होगी। आया आपको? तो ये ऑब्जेक्ट का मतलब है। तो अब ये जो इमेज बनती है किसके अंदर? मिरर के अंदर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। कैसा बनेगा? सिल्वर की लेयर करेंगे अपने पीछे, सिल्वर की कोटिंग करेंगे। तो जो इमेज बनेगी इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होगी। चलो वन बाय वन अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट आप मुझे ये बताओ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है, प्लेन मिरर के सामने होता है, या फिर आप ही जब आप मॉर्निंग में प्लेन मिरर के सामने अपने घर वाले जो मिरर है उसके फ्रंट में जाकर आप स्टैंड करते हो, तो वहाँ पे क्या अपने आप को कैसे देखते हो आप लोग? बिल्कुल प्रैक्टिकल अपन सोचने की कोशिश करते हैं। जब आप वहाँ पे सामने रहोगे तो आप क्या, ऐसा होता है कभी कि आपकी क्या होता है, जो हेड है वो तो आपके लेग में आ गया और जो लेग है आपके ऊपर हो गए, ऐसा दिखाई देता है कि मिरर के अंदर? नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे सिर्फ कैसे दिखाई देगा? अगर आपका हेड ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देगा, अगर आपके लेग नीचे है तो नीचे ही दिखाई देंगे आपको। यानी आपका ये जो वर्टिकल जो पोर्शन है ना, वो बिल्कुल आपका सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो ये जो वर्टिकल जो पोर्शन है ना, इधर भी आप सीधे हो और इधर भी आप सीधे हो, यानी उल्टे नहीं हुए। जैसे कि ये मार्कर है ना, ये मार्कर, अगर मैं मार्कर को इस मिरर के सामने रखता हूँ तब भी मिरर के सामने ऐसे ही दिखेगा ना। ऐसा तो नहीं कि ऐसा उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो अगर कोई चीज़ जो ऑब्जेक्ट सामने है, वैसे ही अगर मिरर के अंदर अगर इमेज में भी अगर ऐसे वर्टिकल है, तो इस केस में जो इमेज होती है उस इमेज को क्या बोला जाता है? इरेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इरेक्ट। यानी इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? जो भी इमेज बनती है यानी कि किसके अंदर? प्लेन मिरर में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई स्टूडेंट? वन बाय वन अपन याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो इमेज होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब समझना है ना कि सीधी, जैसे इसमें वैसे वैसे इसमें, ये हुआ इरेक्ट। सेकंड प्रॉपर्टी जाने अपन, चलिए खुद से आप इमेजिन कर सकते हो। अभी आप मिरर के सामने नहीं हो तो चाहो तो वीडियो को लेकर जाओ, मिरर के सामने खड़े होकर देख लो, ठीक है ना। वीडियो देखते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ और मिरर के सामने खड़े जाओ, और फिर देखो आप मिरर के अंदर। जब आप मिरर के अंदर देखोगे तो आपका जो साइज होता है, तो इस साइज में कुछ चेंज आता है क्या? क्या ऐसा होता है कि जैसे कि अभी अगर मैं मिरर के सामने अगर खड़ा होता हूँ तो क्या वहाँ पे मैं हेल्दी हो जाऊँगा? हाँ, या फिर कोई खल्ली वल्ली कुछ बन जाऊँगा? मैं नहीं बन पाऊँगा। मैं क्यों नहीं बन पाऊँगा? कि जो है वो तो वो ही रहेगा, एकदम कैसे बन जाएगा? तो मिरर आपको जैसे आप रहते हो, जैसा आपका साइज है उसी साइज का आपको दिखाता है। कौन सा मिरर? ध्यान रखना, हर मिरर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे ना, स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, वहाँ पे अलग प्रॉपर्टी होती थी। अभी अपन बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मिरर के फ्रंट में होगा, तो जैसा साइज ऑब्जेक्ट का होगा वैसा ही साइज कैसा होगा? इमेज का होगा। देखो है ना, कोई डिफरेंस है क्या? नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? सेम साइज और इक्वल साइज, सेम साइज ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वैसे इमेज का साइज होगा। आया आपको? कितना सिंपल है देखो। और देखते हैं अपन एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। अब जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, फ्रंट में होते हो, तो जो मिरर से एक जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो मिरर है, सपोज कर तो चलो यही है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के सामने मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ एक डिस्टेंस होगी, है ना डिस्टेंस। तो जब वो ये मिरर के सामने जब मैं अपने आप को देख रहा हूँ तब भी डिस्टेंस उतनी ही रहेगी,
सेम वही डिस्टेंस रहेगी, या फिर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, या फिर उसके अंदर बिल्कुल मिरर के पास में दिखाई दे रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जितनी डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतनी डिस्टेंस पे दूर इमेज बनेगी। आया समझ? रिपीट करूं, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है मिरर से, मिरर के, उतनी डिस्टेंस पे इमेज क्या होती है? फॉर्म होती है। यानी आप क्या लिख सकते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से? मिरर से ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल इमेज डिस्टेंस। आ रहा मजा? आएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन करोगे तो आप चुटकियों में करोगे, बहुत बढ़िया बढ़िया इजी क्वेश्चन आते हैं बहुत शानदार। वैसे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। अब देखो फोर्थ पॉइंट समझे अपन। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? देखो कि आपकी जो इमेज होती है किसके अंदर? मिरर के अंदर। तो वो इमेज कैसी होती है? क्या आप अपने आप को उस मिरर में रियल देख रहे होते हैं, या फिर आपका जो ब्रेन है आपको क्या कर रहा होता है? फूल बना रहा होता है, आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो मैं बता दूं, आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई इमेज होती ही नहीं। समझ रहे हो? वहाँ कोई रियल इमेज कोई बनती ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ आपका ब्रेन होता है ना, आपको इमेजिन करवाता है। करवाऊँ आपको इमेजिन? चलिए देखो, यहाँ पे सपोज किया ये मिरर है ना, ये मिरर है। अब यहाँ पे मैंने रखा कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि क्या रखे यहाँ पे अपन, चलो एक कैंडल रख लें, चलो एक कोई बॉल रख लेते हैं, ये बॉल है ना। अब लाइट रे आ रही है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, ये कोई आप आइज बना ली है ना, ये आइज। अब आप क्या होते हो? इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको डायरेक्ट नहीं देख रहे आप लोग। आप इसको क्या देखना चाह रहे हो? मिरर के अंदर देखना चाह रहे हो, इमेज के। अभी देखते हैं ना कभी कभी जो मिरर तो होता है, मिरर के सामने खड़ा नहीं होकर अपन थोड़ा तिरछा देखते हैं। जैसे ये मिरर है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उस साइड उधर से देख रहा होता हूँ, वो कोई ऑब्जेक्ट होता है उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट की इमेज इसके अंदर मिरर के अंदर बन रही होती है, मैं यहीं से देख लेता हूँ, बिना उधर देख के मिरर के अंदर देख लेते हैं। देखते हैं ना, तो क्या वो रियल में देख रहे होते हैं कि अंदर? नहीं देख रहे होते हैं, वो आप सिर्फ क्या कर रहे होते हैं? इमेजिन कर रहे होते हैं। कैसे? जैसे ये अब इस ऑब्जेक्ट पे लाइट रे आएगी, सनलाइट। जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे कोई सन है, हालांकि इतने पास होते नहीं है, फिर भी अपन मानेंगे। तो ये जो सन है, सन से लाइट रे आ रही है, ये आ रही है भैया जी, कई सारी आ रही है ना स्टूडेंट। लेकिन अपन सपोज करते हैं एक सिंगल लाइट रे लेते हैं, तो चलो 2 ले लेंगे। तो लाइट रे आएगी, आगे इससे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी ना। ओपेक है ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। एको ले लिया अपन, चलो ये को ले लिया अपन, ये ले ली सा, ले ले अपन ये। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो लाइट आती है जिस एंगल के साथ इंसिडेंट होती है उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होती है। चलो ये रिफ्लेक्ट करा देते अपन, ये रिफ्लेक्ट कराते हैं, ये रिफ्लेक्ट। देखो अब लाइट रे कहाँ से आ रही है? मिरर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? मिरर। यानी आपकी आइज किसको देख रही है? क्या बॉल को देख रही है, मिरर को देख रही है? अभी मिरर को देख रही है, क्योंकि लाइट रे कहाँ से आ रही है? मिरर से आ रही है। लेकिन फिर भी अपन मिरर को नहीं देखते हैं। अपना दिमाग क्या करता है? आपको बेवकूफ़ बनाता है और क्या सोचवाता है आपसे? देखो लाइट रे तो ऐसे आ रही है ना, इस बॉल से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे होएगी। अब आपका ब्रेन क्या करता है कि वो इमेजिन करता है कि लाइट रे यहाँ से नहीं है आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है, ऐसे ऐसे पीछे से। और जिस पॉइंट पे देखो बच्चों, इमेज वहीं बनती है जहाँ पर जो लाइट रे होती है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर लाइट रे देखो रिफ्लेक्ट तो यहाँ पर हो रही है, तो ये देखो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? इमेज वहीं बनेगी जहाँ पर दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड ये रे, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो नहीं करेगी तो क्या इमेज बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। तो फिर अपन क्या करता है? अब आपका जो दिमाग है आपको बेवकूफ़ बनाता है और ये सोचवाता है आपसे कि जो लाइट आ रही है ये कहाँ पीछे जाकर कहीं मिल रही है, तो इसको पीछे बैकवर्ड कर दिया, इसको बैकवर्ड कर दिया, यहाँ पे जाकर मिला दिया। और ये क्या करता है कि ये इमेज कहाँ पर, बॉल यहाँ पर पड़ी है। आया समझ? तो ये इंटरसेक्ट जो लाइट कर रही है ये रियल में कट कर रही है, नहीं कर रही है, आपका दिमाग आपको कराता है। अगर कोई भी लाइट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखना। आगे जितने भी टॉपिक आएंगे ना अपने, स्पेरिकल मिरर, लेंस वगैरह आएंगे, तो उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल करेगा, वहाँ पे प्ले रोल करेगा। क्या करता है
कि कोई भी टू लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर इंटरसेक्ट करती है, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। कैसी बनती है? रियल। बट अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये जो लाइट आ रही है क्या रियल में एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही है ना, तो यहाँ पे इमेज रियल तो नहीं होगी। तो फिर आपने क्या किया, इसको इमेजिन करवाया और बैक साइड वहाँ पे इसको क्रॉस करवाया, इंटरसेक्ट करवाया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इमेजिन किया, और जब इमेजिन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। तो अब आप मुझे बताओ, जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट आप जो देखते हो वो रियलिटी में देख रहे होते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ आप वर्चुअली देख रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं। तो बताओ, जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज कैसी बनती है स्टूडेंट? वर्चुअल। कैसी बनती है? वर्चुअल। फोर्थ पॉइंट भी एक्सप्लेन करें, चलो देखो। फोर्थ पॉइंट में आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे पास में एक ये पेपर है, देखो आपको दिख रहा है, आपको क्या लिखा हुआ है इस पर? पी लिखा हुआ है। यस, पी लिखा हुआ है। अब अगर आप इस पी को मिरर के सामने देखते हो, अगर खैर यहाँ पे मिरर है नहीं पर अपन इमेजिन करें यहाँ पे मिरर है, तो जब आप यहाँ पे इस पी को इसके अंदर इमेजिन करते हो तो आपको कैसा दिखाई देगा? कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई दे, जैसे आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। लेकिन जब आप इसमें देखोगे, मिरर के सामने करके देख लेना, आप एक पेपर पे पी लिख लेना और इस पी को जाकर मिरर के सामने जाकर देखना आप उसको, तो आपको कुछ ऐसा क्यों नजर आएगा, क्यों दिखाई देगा वहाँ पे आपको? तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन आप अगर यही आप ऐसा लिखा हुआ ना करके अगर आप ऐसा करो, अगर आप इस टाइप से पी को कट करते हो जैसे कि मैंने किया, देखो, चाहे आप बोर्ड कट कर सकते हो या एक पेपर को आप कट करके ऐसे कलर कर सकते हो, तो ये पी लिखा हुआ ना, तो अगर इस पी को जाकर अगर आप क्या करते हो, उस मिरर में देखते हो सामने, तो आपको पी एज इट इज दिखाई देगा। पी ऐसे एज इट इज आपको दिखाई देगा। इस ये ऐसा पी तो आपको उसमें ऐसे ऐसी चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पेपर पे लिखा हुआ था तो ये आपको क्या कैसा दिखाई देता है? वहाँ पे क्यों दिखाई देता है? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? एग्जाम्पल बताऊँ? खूब सारे एग्जाम्पल आप करते हैं वहाँ पे मिरर के सामने, बताऊँ? देखो, एक तो ये मिरर के सामने खड़े होकर अपन क्या करते हैं, राइट हैंड को वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं, लेकिन मिरर में कैसा दिखता है? लेफ्ट हैंड। अपन राइट हैंड से अपने ईयर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर मिरर में दिखाई दे रहा है जैसे लेफ्ट हैंड से कर रहे थे। तो लाइट जो राइट होता है वो लेफ्ट साइड हो जाता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट साइड हो जाता है। होता है ना? किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा आपने। नहीं किया होता आपने ये चीज़ तो जरूर देखी होगी। जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस का जो आगे का जो नाम लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है? क्या एम्बुलेंस लिखा होता है? नहीं, वो उल्टा लिखा हुआ होता है। कैसे लिखा होता है? उल्टा, यानी बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ होता है। तो वो क्यों लिखा हुआ होता है? इसके पीछे रीजन है इमेज की प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी। यानी मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अपन यहां पे ले, ये है लिखा हुआ पी, अगर इस पी को आप प्लेन मिरर के अंदर देखते हो तो आपको क्यों दिखाई देगा? ऐसा इसलिए दिखाई देता है, या फिर ऐसा पी का क्यों दिखाई देना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? यानी लेफ्ट, देखो जो राइट में वो इधर लेफ्ट में आ गया ना यहाँ पे, तो राइट का लेफ्ट या लेफ्ट का राइट दिखाई देना, ये जो इमेज की प्रॉपर्टी होती है इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? लेटरल इन्वर्जन। बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है। अब आप सोच रहे हैं सर हो क्यों जाता है कि ये लिखा हुआ तो समझ में आया कि ये लिखा हुआ तो वहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ वहाँ पे पी का पी दिखाई दे रहा है। बच्चों, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब आप पी को ऐसे सामने से देखते हो, जैसे मैं देख रहा हूँ, अपन दोनों देखते हैं, जैसे अपन दोनों देख रहे हैं पी को, कैसे देख रहे हैं? सामने से देख रहे हैं पी को। लेकिन जैसे अगर ये अपना मिरर होता है, तो अगर आप इसको मिरर के सामने करते हो तो क्या करते हो? इसको क्या करते हो? रोटेट करते हो ना, ये रोटेट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस पेपर को 180 डिग्री पे आपने इसको रोटेट कर दिया। कितने पे किया? 180 डिग्री पे। तो ये जो 180 डिग्री पर रोटेट करने की वजह से ये पी का क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्यों दिखाई दे रहा है? बट जब मैंने ये लिया था, ये पी, जब अपन ने इसको ऐसे देखे थे तो क्या अपन ने इसको ऐसे रोटेट किया था? क्या नहीं किया, अपन ने इसको एज इट इज रखा, इसलिए पी का पी दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको। ठीक है ना? और वहीं पे भी होता है, आपके हैंड का लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देने के पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि जब आप मिरर के सामने होते हैं तो इधर से क्या देख रहे होते हैं आप?
ये देख रहे होते हैं ये वाला हिस्सा, लेकिन मिरर में आप क्या, मिरर में आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देता है कि नहीं, आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो हैंड होता है ना वो 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, और इसी 180 डिग्री रोटेट की वजह से आपका लेफ्ट साइड राइट दिखाई देता है और राइट साइड लेफ्ट दिखाई देता है। और इसीलिए जो गाड़ी जो होती है बस से जो जो एम्बुलेंस होती है, उस एम्बुलेंस के आगे क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस तो लिखा होता है, लेकिन ये एम्बुलेंस ऐसा नहीं लिखा होता, ये उल्टा लिखा होता है कुछ इस टाइप का, है ना। ये पूरा अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे कुछ होगा आगे, तो ये उल्टा लिखा हुआ दिखाता है। उल्टा इसलिए ताकि जब कोई पर्सन जब गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है, सपोज करो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मस्त मज़े में चला रहा हूँ, और ड्राइविंग करते समय पीछे से कोई एक एम्बुलेंस आ रही है, वो हॉर्न बजाया जा रहा है, और मैं क्या करता हूँ उसको देखता हूँ, मिरर से देखता हूँ, मिरर है, और मिरर में जब देखता हूँ तो वो जो उल्टा जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है ना, वो उसको क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। अगर गाड़ी पर सपोज करो अगर गाड़ी के आगे अगर सीधा लिखा हुआ होता तो अपन को मिरर में कैसे दिखता, उल्टा दिखाई देता ना, जैसे पी का क्यू दिखाई देता। तो उस केस में तो आपने क्या हो जाता, सही समझ नहीं पाते हैं, आपको समझने में दिक्कत आती है, और फिर अपन शायद हो सकता है गाड़ी को साइड दे या नहीं दे। लेकिन अगर उल्टा लिखा होता साफ अपन को दिखाई दे देगा यार एम्बुलेंस आ रही है, तो हमको क्या करनी चाहिए, गाड़ी को जगह देनी चाहिए उसको पास होने के लिए, और देनी भी चाहिए, ये अपनी ड्यूटी बनती है अपनी, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आया समझ में। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप देखना एम्बुलेंस के जो आगे होता है ना, एम्बुलेंस वहीं पे उल्टा लिखा है, लेकिन जब एम्बुलेंस के पीछे देखना आपको, वहाँ पे उल्टा नहीं, वहाँ पे सीधा ही लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में कोई टॉपिक, टाइम देखते कितना हुआ। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आज के लिए अपन को इतना ही करना चाहिए। बस आज अपन को ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, ट्रूथ और लो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। ट्रूथ और लो याद रखना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या करते हैं वो लाई करते हैं। तीसरी चीज़ अपने क्या पढ़ी, इमेज फॉर्मेशन प्लेन, कि जो इमेज बनती है मिरर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधा होता है, सेम साइज ऑफ इमेज, दोनों की साइज सेम होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होती है, वर्चुअल बनती है, और लेटरल इन्वर्जन बनता है। तो ये आज अपन ने पढ़े अपन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी वीडियो से रिलेटेड, चाहे वीडियो में आपको वॉइस प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तभी मुझे मालूम चल पाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कोई क्वेश्चन वगैरह आपको है, आंसर वगैरह, कोई क्वेश्चन कोई एग्जाम में आया हुआ, या फिर कहीं पर भी अगर आपने पढ़ा हो या किसी सर ने आपसे पूछा, अगर नहीं आ रहा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। हो सकता है मैं उस वीडियो अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूं, जरूर करूंगा, बस आप कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, ठीक है ना, ताकि आपको और नेक्स्ट ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, सब जगह ध्यान रखो, और हमेशा भी मोटिवेटेड रखो। तो ओके, बाय एंड थैंक यू।